हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इंग्लिश में हम सीखेंगे लेटर ई के उच्चारण नियम, यानी कि लेटर ई को हम किस किस तरह से लेटर ई का उच्चारण कर सकते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच ई आए तो ई को ए से उच्चारण करते हैं। जब दो या तीन कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए ई आई ओ और यू को छोड़ के बाकी जो लेटर बचे वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो बचे लेटर्स वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच ई आए तो ई को ए से उच्चारण करते हैं, यानी जहाँ पे वो दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो उसको हम उच्चारण करेंगे ए से। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, हेन, एच ई एन। अब ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू में से कोई भी नहीं है ये, ठीक है। बाकी जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे एच भी कॉन्सोनेंट है और एन भी कॉन्सोनेंट है। तो इन दोनों के बीच में जब ई आ रहा है तो यहाँ पे ई का उच्चारण ए हो जाएगा। यहाँ पे हिन नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे हेन। हेन, ए का उच्चारण हो गया ना, हेन। इसी तरह से पी ई टी, पी भी कॉन्सोनेंट टी भी कॉन्सोनेंट, इसके बीच में ई है। तो यहाँ पर भी इसको हम पिट नहीं बोलेंगे, ई बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ई का उच्चारण करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा उच्चारण ए का। तो ये हो जाएगा पेट। उसी तरह से लेट, नेट, वेट, इस तरह से जिन भी शब्दों में दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो वहाँ पे उसका उच्चारण ए हो जाएगा। नियम 2, यदि किसी वर्ड में या शब्द में डबल ई आए, किसी भी शब्द में डबल ई आए तो डबल ई को हम किस तरह से पढ़ेंगे, ई, बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा जो लगती है ना, ये इस तरह से, ये वाली जैसे इस तरह से इधर से लगेगी। कोई भी अक्षर होगा तो इस तरफ से लगेगी, ये बड़ी ई की मात्रा हो गई, ठीक है। तो जब भी किसी वर्ड में डबल ई आएगा तो उसका उच्चारण हो जाएगा ई। जैसे वीक, डब्ल्यू डबल ई के, डबल ई आ गया तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको ई, बड़ी खींच के थोड़ा सा, वीक। उसी तरह से डीप, मीट, सीक, हील, इस तरह से जिस भी वर्ड में डबल ई आएगा वहाँ पे उच्चारण हो जाएगा ई। तीसरा नियम है, यदि किसी शब्द में ई ए आए, यदि किसी शब्द में ई ए एक साथ आए तो भी ई ए का उच्चारण हम ई ही करेंगे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा वही उच्चारण यहाँ पे भी हो जाएगा जब ई ए एक साथ आएगा। तो जैसे एस ई ए, यहाँ पे क्या एक साथ आ रहा है, ई ए, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सी। सा के लिए तो एस हो गया, उसके बाद ई, बड़ी की मात्रा लगेगी खींच के। जैसे इस तरह से हम लिखेंगे इसको, ये हो गया सी, सी। उसी तरह से बीट, टी, नीट, पीक, वीक। आगे चलते हैं। चौथा नियम है, जब ई ए या डबल ई के बाद आर आए, जब भी ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को हम ई से पढ़ेंगे, यानी ई उच्चारण हो जाएगा उसका। जब भी किसी वर्ड में ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को हम ई से पढ़ते हैं। जैसे एन ई ए आर, यहाँ पे ई ए के बाद क्या आ रहा है, आर। यही हमने ऊपर पढ़ा ना, डबल ई या ई ए के बाद आर आएगा तो उसका उच्चारण ई हो जाएगा। जैसे अब हम इसको क्या बोलेंगे, नियर, नियर हो गया ना, ईयर, नियर, ई दोनों आ गया, नियर। उसी तरह से एफ ई ए आर, ई ए के बाद आर आ गया तो यहाँ पे भी हम इसको क्या पढ़ेंगे, फियर, फियर। सी एच डबल ई आर, यहाँ पे हमने पढ़ा ई ए या डबल ई के बाद आ रहा है तो यहाँ पे डबल ई आ गया, इसके बाद भी आर आ रहा है तो इसको भी हम पढ़ेंगे चीयर, चीयर। उसी तरह से डियर, टीयर, बियर, यहाँ पे बियर भी हम बोल देते हैं इसको, बियर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नंबर 5 है, 5वां नियम है, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को हम अ से पढ़ते हैं, यानी ई का उच्चारण अ हो जाएगा। कब, जब ई के बाद आर आएगा। ऊपर हमने पढ़ा था डबल ई के बाद आर, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ई के बाद आर, सिंगल ई के बाद आर आएगा तो ई को हम अ से पढ़ेंगे। जैसे
GERM, यहाँ पे ई के बाद क्या आ रहा है आर, तो यहाँ पे हम इसका उच्चारण क्या करेंगे अ का, यानी जर्म। जियर्म नहीं पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे जर्म। इसी तरह से ई के बाद क्या आ रहा है आर आ रहा है, तो हर्ब, हर्ब। उसी तरह से VERB, ई के बाद आर आ गया, तो इसका उच्चारण भी अ हो जाएगा, यानी कि वर्ब। ठीक है। छठा नियम है, यदि किसी शब्द में ई के बाद W आए, यदि किसी शब्द में ई के बाद W आए तो EW का उच्चारण EU होगा, यानी ई के साथ W आएगा तो इसका उच्चारण हो जाएगा EU, EU। जैसे NEW, ई के साथ आ रहा है ये W, ये ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यू। उसी तरह से फ्यू, ड्यू, म्यू, स्यू, सब में EW एक साथ आ रहा है, यहाँ पे ई के बाद यानी W आ रहा है तो उसका उच्चारण हो जाएगा EU। नंबर 7, जब किसी शब्द में EI आए, जब भी किसी शब्द में या वर्ड में EI आए तो EI का उच्चारण ई होगा, यहाँ पे भी ई हो जाएगा, EI एक साथ आएगा तो। जैसे यह है RECEIVE, EI एक साथ आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे रिसीव, रिसीव। उसी तरह से कंसीव, यहाँ पे भी EI एक साथ आ रहा है, कंसीव। ये है डिसीव, सब में बड़ी की मात्रा लगेगी, जैसे ये लिखा है ना मैंने रिसीव, सीव, बड़ी की मात्रा। आठवां नियम है, किसी भी वर्ड में EO किसी भी वर्ड में आए, यानी EO एक साथ किसी भी वर्ड में आए तो EO का उच्चारण क्या हो जाएगा इयो, इयो। इस तरह से EO किसी भी वर्ड में एक साथ आएगा तो EO का उच्चारण इयो हो जाएगा। जैसे EON, यहाँ पे EO एक साथ आ रहा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे इयोन, इयोन। यहाँ पे हमने पढ़ा ना इयो, उसके बाद न एन के लिए न लिखेंगे तो ये हो गया इयोन। इसी तरह से जियोमेट्री, जियोमेट्री, यहाँ पे भी EO एक साथ आ रहा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे जियोमेट्री, जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री इस तरह से बोलेंगे ना जियोमेट्री। अब 9वां नियम है, यदि EU एक साथ किसी शब्द में हो तो EU का उच्चारण यू होगा। जब भी किसी वर्ड में EU एक साथ होगा तो EU का उच्चारण यू होगा। जैसे यहाँ पे है EULOGY, यहाँ पे EU एक साथ है तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे यूलॉजी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे यूलॉजी, यूलॉजी। EU जब भी आएगा तो उसका उच्चारण यू हो जाएगा, ई का उच्चारण नहीं होगा, तो क्या क्या पढ़ेंगे इसको हम यूलॉजी। इसी तरह से EUROPE, यहाँ पे EU एक साथ आ रहा है पर इसको हम क्या पढ़ेंगे यूरोप, यूरोप, कंट्री का नाम है ना यूरोप। अब है लास्ट 10वां नियम, जब किसी वर्ड में लास्ट में, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में यानी अंत में ई आए जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आएगा तो उसका उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में ई हमेशा साइलेंट रहता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में जो भी होगा ई तो वो साइलेंट होएगा। जैसे GIVE, ये लास्ट में ई है तो यहाँ पे हम इसको गिवे या गिवी इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे गिव, ई साइलेंट होगा, इसका उच्चारण नहीं होगा। उसी तरह से लाइक, लास्ट में है ई तो लाइक पढ़ेंगे। 5, राइस, मेक, मेके नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे ई लास्ट में है, साइलेंट है, ठीक है, इसका उच्चारण नहीं होगा। उसी तरह से वाइफ, बाइक, इस तरह से जितने भी वर्ड हैं जिनमें लास्ट में ई आ रहा है उसमें ई साइलेंट रहेगा, ई का उच्चारण नहीं होगा। तो ये थे आज के ई के उच्चारण नियम। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।